RSC यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यार भरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप तक नई नई वीडियो आती रहें और आप इस शिक्षा का लाभ मिलता रहे। यही आपसे हमारा निवेदन है। और कमेंट करते रहें, जिससे कि हमको कोई प्रॉब्लम है आप उसे अवगत हो सकें। और अपना जो इससे पहले जो क्लास हुई थी वो अपनी कथ प्रत्यय की थी। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है जो आपके सामने है, जो होगी अपनी कथवतु प्रत्यय की। और कथ प्रत्यय और कथवतु प्रत्यय को मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दोनों प्रत्यय लगभग समान हैं। ये दोनों प्रत्यय लगभग समान कंडीशन के हैं, सिमिलर है। इनमें लगभग क्या क्या है, जैसे कि तवत का शेष तय रहता है, उसका तय रहता है। इसके बाद इसमें भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है, उसमें भी भूतकाल के अर्थ को प्रकट कर रहा था। किसमें? कथ प्रत्यय में। इसके बाद तीनों लिंगों में इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? तीनों लिंगों में हो रहा है। किसका? कथवतु प्रत्यय का। तो उसका भी तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा रहा था। ऐसे ही इसका प्रयोग मूल धातु में जोड़ने पर तवान, तवती और तवतम, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, इनका तीनों लिंगों में होता है। किस में होता है? तीनों लिंगों में। तो देखो कैसे होगा, अब इसको समझना थोड़ा सा। इसको समझना क्या है कि बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे देखो, मूल धातु हो गई और मूल धातु में क्या जोड़ना है? तवान, तवती और तवत। ये समझना है आपको, बस केवल छोटा सा उदाहरण है। जहां आपको ऐसा मिल जाता है, ये भी ध्यान रखना। एक मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि एक ऐसा होता है, ऐसा भी वान होता है, सॉरी, इस प्रकार का वान। ये जो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि विसर्ग आ रहा है, जहां शब्द के अंत में क्या आ रहा है? विसर्ग, तो आप समझ लेना कि यह जो प्रत्यय है वो किस प्रत्यय का है? सानच का। किसका? ये सानच का है। क्योंकि सानच का जो प्रत्यय होता है उसमें से आन बचता है। क्या बचता है? आन या फिर मान। इस प्रकार से इनका प्रयोग जब करते हैं धातुओं के साथ, तो जो रूप संपन्न होता है वह उसमें विसर्ग लग जाता है। इस प्रकार से मोदमान, सेवामान है, लभतमान, विद्वान, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ कि अगर कहीं आपको ऐसा लगे लास्ट में ना आ रहा है और ना के बाद विसर्ग आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये कैसा है? सानच प्रत्यय का है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। और जब इस प्रकार से आता है कि तवान, तवती और तवत, तो आप समझ जाना कि ये कैसा है? ये कथवतु प्रत्यय का उदाहरण है। तो इनमें क्या हो जाएगा? कथवतु प्रत्यय। आपको तो बस ध्यान रखना है। और देखो इसका सूत्र वही है, निष्ठा, कथवतु निष्ठा। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों का सेम उदाहरण है, लगभग सब कुछ सेम है। तो इसलिए इनको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तवत का ते शेष रहता है, तवत का, कथवतु का क्या रहता है? तवत शेष रहता है। भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और मूल धातु में क्या जुड़ जाता है? तवान, तवती और तवत। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात इस बात की आती है कि इसके रूप भी चलते हैं। क्या इसके रूप भी चलते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब शब्द में कथवतु प्रत्यय जुड़ जाता है और कथवतु प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसे कथवतु प्रत्यांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कथवतु प्रत्यांत। एक बार साफ कर सकता हूं? चलिए, यहां तक समझ आया? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम कोई शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शब्द। जैसे मान के चलो, अपन ले लेते हैं शब्द, यही ले लो आप, पट धातु, क्योंकि आपको समझने में सहूलियत रहेगी, प्लस कथवतु। एक मिनट समझना कि पट प्लस कथवतु। तो अब इसमें से कथवतु में से क का हो गया लोप और उ का हो गया लोप, यानी कि इसमें से क का क और उ, इन दोनों क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। अब क्या बचा? पठ प्लस तवत, ऐसे बच गया।
अब हमें क्या करना है इसका, अब मैंने आपको बताया था पुल्लिंग में क्या करना है, तवान जोड़ना है। क्या जोड़ना है, मूल धातु में, ये मूल धातु हो गई और ये तवत है। तो अब देखो यहां बन जाएगा पठितवान, सॉरी पठितवान, क्या बन जाएगा, पठितवान। तो इस प्रकार से रूप हमारा बन जाता है, क्या बन जाएगा, पठितवान। और अगर महिला का है तो क्या बन जाएगा, पठितवती। और अगर नपुंसकलिंग का है तो क्या बन जाएगा, पठितवत। ये रूप बन जाएंगे। आया समझ में। अब बात इस बात की आती है कि यहां तक तो समझ गए होंगे आप कि पुल्लिंग में तो बनेगा ये रूप, स्त्रीलिंग में ये रूप, और नपुंसकलिंग में ये रूप बन जाता है, क्योंकि मूल धातु हमारी पठ है और पठ धातु हमें क्या जोड़ना है, कत्वतु प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, और कत्वतु प्रत्यय कैसे जुड़ेगा, इसको जोड़ते जाएंगे तवत को। तो मेरा मतलब ये हुआ कहने का आपसे कि हमें मूल धातु में तवत जोड़ना है, या अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको स्पष्ट हो जाए। मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे हमने लिख दिया पठ प्लस तवान। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान होगा आपको, नियम बताया था कि धातु होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती है सेठ धातु और एक होती है अनिट धातु। सेठ धातु से मतलब होता है जहां क्या होता है, इट का आगम होता है। जहां इट का आगम होता है उन्हें सेठ धातु कहते हैं, और जहां इट का आगम नहीं होता उन्हें वहां अनिट धातु कहते हैं। तो यह धातु कैसी है, सेठ धातु है। कैसी है, सेठ धातु, क्योंकि इसमें इट का आगम होगा। क्या होगा, इट का आगम। तो क्या हो जाएगा हमारा रूप, देखो पठ प्लस तवान। तो अब हमें क्या करना है, इसको पठ प्लस इट प्लस तवान। मैं स्पष्ट कर रहा हूं बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इस टे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, लोप। बचेगा क्या, पठ प्लस ई प्लस तवान। ध्यान सुनना बेटा, स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। अब हमें क्या करना है, ये हलंत टा है, इस ठे को हलंत को पूरा कौन करेगा, ई कर देगा। क्या कर देगा, ई कर देगा। और इधर ये, इसमें तो कुछ करना नहीं है चेंज, वैसे चेंज होना था। तो पठितवान। तो इस प्रकार से हमारा रूप संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमारा रूप संपन्न हो जाता है। तो किसी बच्चे को मुझे लगता है कि शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको समझ सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि आपको जो कुछ अब पढ़ाया जा रहा है ये आपकी क्लास में फिर होना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो फिर इतना नहीं हो पाता जितना स्पष्ट यहाँ कर रहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पठ प्लस तवान, तो पठ प्लस इट का गया, तवान हो गया, ईट टे का लोप हो गया, पठ प्लस ई प्लस तवान। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ठा क्या है, हलंत है। और हलंत होने के कारण क्या हो गया इसका, यह हलंत होने के कारण हो गया इसका ई लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें ई लग जाएगा, है ना। और ई लगने से इसका कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सभी में करना है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अगर मान के चलो, अब तो किसका रूप था ये, पुल्लिंग का। ठीक है, अगर इसी रूप को हम बना दें किसका, स्त्रीलिंग का, तो क्या बन जाएगा नीचे, पठितवती। बना नहीं बना। और इसी लिंग को हम क्या बना दें, ये बन जाएगा स्त्रीलिंग का। और अगर मान लो इसी को हम बना दें किसका, नपुंसकलिंग का, तो क्या बन जाएगा, पठितवत। तो अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत आई। नो प्रॉब्लम, ये बन जाएगा नपुंसकलिंग का, नपुंसकलिंग। तो कहने का मतलब आपसे मेरा ये हुआ कि आपको इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मूल धातु में हमें क्या करना है, वो आपको मैंने आपको समझा दिया है। एक बार और सारणी को देख लो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, और ये हो गया नपुंसकलिंग। अब आपको बस करना क्या है, यहाँ तवान, यहाँ
तवती और यहाँ तवत, ये ध्यान रखना। और यहाँ क्या हो जाएगा, मूल धातु, मूल धातु। ठीक है जी, आपको इस प्रकार से यहाँ समझना है बस। अब मूल धातु में आप जो भी जोड़ोगे वो जोड़ लेना, यहाँ जुड़ जाएगा मूल धातु। ठीक है, जो भी मूल धातु आएगी उसमें इस प्रकार जुड़ता जाएगा और आपका ये रूप संपन्न होता चला जाएगा। तो देखिए, अब इसी के साथ साथ आप इसको नोट कर लेना इसकी। ठीक है, और अब मैं इसका उदाहरण कर रहा हूं, अब मैं इसका उदाहरण कराने जा रहा हूं। तो देखिए, इसका उदाहरण में कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। उसी प्रकार से आप कर सकते हो जो मैंने वो पहले कराए थे। जैसे देखो, हाँ एक बात, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब आपका हो गया। चलिए, अब इसकी बनानी है वही सारणी। क्या बनानी है? सारणी। लेकिन सारणी बनाने से पहले एक बात सुन लो ध्यान से, कि इसके जो रूप चलते हैं, इसके भी रूप बनते हैं ऐसे ही, जैसे उसमें बताया था ना, कतवतु के राम, कत के राम की तरह चलते हैं, यहाँ चलते हैं जगत की तरह। जगत जानते हो, भगवान की तरह, जगत की तरह, इस प्रकार रूप चलते हैं इनके। जगत है जगतौ जगन्तः, भगवान भवन्तः भवन्तौ, इस प्रकार से। तो अब देखिए, इनका सारणी बनानी है। उसी प्रकार से आपको यहाँ लिखना है धातु प्लस प्रत्यय बराबर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है जी। अब देखो हमें कैसे करना है, बस अब सीधे सीधे शब्द बनाना है। जैसे हमने लिख दिया हंस धातु प्लस कतवतु बराबर क्या बन जाएगा, हसतवान। क्या बनेगा? हसतवान। इस प्रकार से हसतवती, हसतवती और हसतवत, इस प्रकार से आपको समझना है। ऐसे ही चल धातु, क्या है? चल धातु। तो अब इसमें कतवतु जोड़ दिया बराबर चलितवान, चलितवान और चलितवती, चलितवती। इसी प्रकार चलितवत, जैसे नी धातु, क्या जोड़ दिया? नी धातु प्लस कतवतु प्रत्यय। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नीतवान, नीतवती और नीतवत। तो मेरा आपसे मतलब यह कहने का कि आपको तो उस सारणी को बनाना, बस खाली ध्यान रखना क्या बनाना है, उस सारणी को समझना बस केवल। जैसे हन धातु, क्या है? हन धातु प्लस कतवतु प्रत्यय। तो देखो हतवान, हतवती और हतवत। नो प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम कोई? हाँ सुरेश, नहीं है ना? हाँ बोलो। तो देखिए, इसके बाद आप कितनी भी धातु ले सकते हो, कोई भी धातु, जैसे कि क्रि धातु ले लिया। क्या ले लिया? क्रि प्लस कतवतु। अब देखो कृतवान, कृतवान और कृतवती और कृतवत। इस प्रकार से आपके रूप संपन्न होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रकार से आपके ये रूप संपन्न होते हैं। इनमें आप कितने भी रूप बना सकते हो। और आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए तप धातु, कौन सी? तप प्लस सॉरी कतवतु प्रत्यय। तो क्या बनेगा? तप्त, तप्तवान, तप्तवान, तप्तवती, तप्तवती और तप्तवत। तो इस प्रकार से आपको ये रूप संपन्न हो जाते हैं।
ठीक है, ये सारे उदाहरण इसी प्रकार से होंगे। इनमें आपको कोई प्रकार की भी समस्या नहीं हो सकती, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि ये हमारा जो प्रत्यय है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो किसी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मुझे विश्वास है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकता है, और जिससे कि आपको ये करने का मौका मिलेगा। और देखिए इसके बाद मैं इनको साफ करता हूँ। बहुत ही सरल भाषा में है इनका, कोई इनका नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सरल से सरल तरीका। बस आप तो उस सारणी को समझ लो, आपको तो उस सारणी को समझना है। जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने पाठ पढ़ा, मैंने पाठ पढ़ा। भूतकाल है भाई, भूतकाल है, रहा है रहिए रहे, रहा है रहिए रहे हैं। मैंने पाठ पढ़ा ऐसे बोल दिया। तो अब मैंने पाठ पढ़ा, अब ये कौन हो सकता है? महिला भी हो सकती है, पुरुष हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये पुरुष है तो देखो इसका क्या बनेगा संस्कृत में, अहम पाठम, अहम पाठम पठितवान। एक मिनट, पठितवत, पठितवान। अगर कत प्रत्यय बनाते हैं, किसमें? कत प्रत्यय में, तो अहम पाठम पठितवत ये बन जाएगा कत प्रत्यय में। तो किसमें? ये बन जाएगा कत प्रत्यय में। और जब बनाते हैं इसको किसमें हम? कतवतु में, तो क्या बन जाएगा? पठितवान। आया, दोनों उदाहरण एक साथ हो गए। मैं आपको कतवतु और कत प्रत्यय के उदाहरण करा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये किसका है? कत प्रत्यय का उदाहरण बन जाएगा। किसका? कत प्रत्यय का। और अगर ये आता है तो बन जाएगा कतवतु का। एक बात। दूसरी बात क्या है इसमें, इसी में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं ये है, अगर मैंने पाठ पढ़ा, अब वो कौन हो सकता है? महिला है, पुरुष है, कोई हो सकता है, ठीक है। अगर महिला है, अगर महिला लगाना चाहते हो तो पठितवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां? पठितवती। समझ रहे हो ना? ऐसे ही यहां हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा आपसे ये हुआ कि आप इनको आराम से यूज कर सकते हो। तो देखिए, और इसके बाद बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किस स्थिति में है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें और आप जैसे देख सकते हो, मैंने पाठ पढ़ा या वह उसने पाठ पढ़ा, मैं पाठ मैंने पाठ पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण जब आपको आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये कैसे उदाहरण है। ये हैं अपने कतवतु या कत प्रत्यय के उदाहरण, क्योंकि ऐसे उदाहरण तभी आते हैं जब भूतकाल की बात की जाती है। तो हमें यहाँ भूतकाल के बात का या भूतकाल के शब्दों का ये प्रतीत करते हैं या बताते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें आप और भी उदाहरण देख सकते हो। जैसे पठ धातु, पठ को छोड़ो, खाद धातु ले लो आप। कौन सी है? खाद धातु प्लस कतवतु प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा? अब तुम बताओ क्या बनेगा। देखो मैंने आपको बता दिया कि कतवतु लगा खादितवान, हाँ ठीक है ना, खादितवान। इसके बाद खादितवती, और लास्ट में क्या बनेगा नपुंसकलिंग में? खादितवत, खादितवत। तो इस प्रकार से आपके रूप जानते। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में देता हूँ, 2-3 शब्द देता हूँ, धातु देता हूँ, उन्हें आपको करके दिखाना कैसे करोगे। तो जैसे मैंने आपको दे दिया, मान के चलो नम धातु क्या है? प्लस कतवतु प्रत्यय। एक तो नम धातु दे दिया, इसके साथ साथ दे दिया मैंने आपको
दा धातु कत्वतु प्रत्यय। इसके साथ साथ आपको मिल गया रुद्र धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय। ठीक है। और भी आप इसमें जैसे गम धातु कत्वतु प्रत्यय। अब आपको इन चारों उदाहरणों को हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, जिससे कि मैं समझ सकता हूं कि आप घर पे मेहनत करते हो या नहीं करते हो। तो आपको ये चारों उदाहरण क्या करना है, ये कमेंट बॉक्स में करके देखना है आपको। ठीक है, ये आपको चारों उदाहरण कमेंट बॉक्स में करने हैं और मैं फिर इनको देखता हूं कि आपने कितना किया, क्या किया, कैसे किया। अगर किसी को समस्या है तो वो उसमें ज़रूर डालें, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इनको समझने की कोशिश करें, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर नोट्स उसमें लिखे। अब देखो, इसके बाद सबसे सरल है तो यही है। ठीक है। और अब आपको ये आपका जो कत्वतु प्रत्यय है, इसी प्रकार से इसके उदाहरण होते रहेंगे और चलते रहेंगे। बिल्कुल सरल है। थैंक यू, धन्यवाद। समापन। कत्वतु प्रत्यय समाप्त होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट चलेगा।